नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है टिकरिया के स्वागत में बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल। सियासत में अब सिद्धांत नहीं साजिशें बिकती हैं। यहां भीड़ नहीं किरदारों की कीमत तय होती है। जो चरित्र से जीते वो हारे हुए कहलाते हैं और जो आरोपों में डूबे वही नेता कहलाते हैं। राहुल टिकरिया को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का कोई विवाद सामने आता जा रहा है। कभी चाची के साथ रिश्ते को लेकर तो कभी शादी का झांसा देकर गंदी हरकत करने को लेकर। वैसे मामला तो आरोप प्रत्यारोप का है, लेकिन गुरुवार को जो कुछ कवर्धा में हुआ उसके बाद राहुल टिकरिया एक नए विवाद में उलझ गए। पहले रिपोर्ट देखते हैं कि कवर्धा में आखिर क्या कुछ हुआ था, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कवर्धा पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में है। गुरुवार को कवर्धा का माहौल उस वक्त फिर से गर्मा गया जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के काफिले के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि टिकरिया पर महिला से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन विरोध के बीच हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब टिकरिया के काफिले में शामिल कुछ कार्यकर्ता गाड़ी से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उलझ गए। गाली गलौज हुई और हाथापाई भी। इसके बाद कांग्रेस ने थाने का घेराव किया। कांग्रेस का ये आरोप है कि शांतिपूर्वक विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। तो टिकरिया ने हंगामे से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि अगर घटना हुई है तो प्रशासन जांच करेगा। जिसके ऊपर महिलाओं को अपमानित करने का आरोप है, उसके विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया जा रहा था। कवर्धा जिले में हमारी माताओं बहनों को मां बहन की जो गालियां दिया गया है वो सरासर निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। आज यहाँ थाना आए हुए हैं, जब तक के जो संबंधित गुंडे हैं उनके ऊपर FIR नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मैं तो रैली सीधा यहाँ पे आया हूँ, अगर कोई विषय है तो जानकारी लेता हूँ, लेकिन कांग्रेस के साथ ही भी क्या जानकारी दे के वहाँ पे काला झंडा दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था, वो जानकारी लेना पड़ेगा। मुझे भी कोई जानकारी नहीं भाई। कवर्धा में भड़की सियासी चिंगारी की आज रायपुर तक जा पहुंची। यहां भी आरोप प्रत्यारोप में बयानों के बाण जमकर चले। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने राहुल टिकरिया के मामले को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता दिया, तो PCC चीफ दीपक बैज ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री के दौरे पर भी विरोध होगा। देखो, कांग्रेस के लोग काला झंडा दिखाएंगे तो हमारा भी भारतीय जनता युवा मोर्चा है, खून है उसके अंदर उबलता हुआ। विवाद होगा, स्वाभाविक है, और फिर चाहते हैं कि अगर इस ढंग के विवाद सड़कों पर हो तो ये करते रहें आप इस प्रकार का प्रदर्शन। उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करना गृह मंत्री के गृह जिला में, गृह विधानसभा में कहीं न कहीं इस तरह से घटना का मनोबल बढ़ाता है, इसलिए कि उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कवर्धा पुलिस वीडियो और शिकायतों की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। इनके साथ मारपीट हुई है करके ऐसा आवेदन दिया गया है और उसमें नाम नहीं लिखा गया है, आवेदन दिया है मारपीट हुई है करके, तो उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने पर जो भी विधि संगत होगी। राहुल टिकरिया का कवर्धा दौरा राजनीतिक टकराव में बदल गया। स्वागत की जगह सियासी गर्मी बढ़ गई। अब सवाल ये है कि राजनीतिक विरोध की आड़ में कानून व्यवस्था की मर्यादा कौन तोड़ रहा है। कवर्धा की सड़कों पर हुआ ये हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही की भी अग्नि परीक्षा है। रायपुर से शिखर देवांगन के साथ संतोष भारद्वाज, कवर्धा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया का पहले से ही कांग्रेस ने विरोध करने की तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस का आरोप था कि टिकरिया पर महिला से जुड़े गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उनके कवर्धा दौरे का विरोध होना चाहिए।
लेकिन ये नहीं मालूम था कि विरोध करने वाले कांग्रेसियों को भाजयुमों के नेता दौड़ा दौड़ा कर मारने लगेंगे। पुलिस बल मौजूद भी था, लेकिन वो तमाशबीन बना रहा। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। कांग्रेस का कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखा जाए तो बड़े नेताओं के दौरे के दौरान ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन पहली बार किसी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के दौरान इस प्रकार का विरोध देखने को मिला। तो क्या विरोध करने पर दौड़ा दौड़ा कर मारना उचित है? क्या यह भाजयुमों की गुंडागर्दी नहीं है? पुलिस का मौके पर तमाशबीन बने रहना आखिर क्या साबित करता है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या टिकरिया के विरोध के बहाने कांग्रेस राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है? दूसरा सवाल, क्या भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल कार्यकर्ताओं ने मर्यादा लांघी? तीसरा सवाल, क्या कवर्धा कांग्रेस बीजेपी की सियासी लड़ाई का नया मैदान बन गया है? मेहमानों से मिलवाऊंगा। हम मेरे साथ अनिल पुसतकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। वासु साहब हैं मेरे साथ, वासु शर्मा जी भाजयुमो के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले नीरज जी के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, वासु जी से पहले पूछता हूं चूंकि टिकरिया जी का मामला है। चलिए, मेरे ख्याल से नीरज जी भी जुड़ गए। नीरज जी, पहले चलिए आपसे शुरुआत करता हूं। किस बात का विरोध कर रहे थे आप लोग? आप लोगों ने प्रदर्शन की सूचना क्या पुलिस को दी थी पहले? क्योंकि राहुल टिकरिया को लेकर आपकी नाराजगी क्यों है? ये तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आदित्य जी आपको बहुत धन्यवाद और बंसल न्यूज़ को धन्यवाद कि आपने आज इस डिबेट कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और व्यूअर्स को भी साधुवाद जो लोग देख रहे हैं मुझे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में, इस देश में, संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी बात का विरोध करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हमारे मौलिक अधिकार है ये, और मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडे अगर उस विरोध को, इससे पहले भी हमारी सरकार थी, कई सारे विरोध होते थे, तो क्या हम मारपीट करने पर उतर जाते थे? कभी भी ऐसा नहीं होता था। संस्कारधानी धर्म नगरी कवर्धा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों ने जो काम किया है वो निंदनीय है, और इसके खिलाफ एनएसयूआई और पूरी कांग्रेस पार्टी अब आपको सड़कों पर दिखेगी। ठीक है वासु जी, आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में विरोध करने का हक सभी को है, लेकिन आपने कभी बताया कि विरोध करने पर दौड़ा दौड़ा कर मारने का भी हक आपको मिल गया है। भाजपा का संविधान अलग चल रहा है क्या का कुछ? जी देखिए आदित्य जी, लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। इसीलिए प्रशासन से बगैर कोई परमिशन के कांग्रेस के कुछ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पे, जहां से राहुल टिकरिया पुराने नेता रहे हैं आप कांग्रेस के 5 साल में, मैं याद दिलाऊं क्या कब बिना जानकारी पुलिस को देखा कितने बार काले झंडे आपने दिखाए? नहीं, गलत बात है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। आप लोग ने भी कभी प्रदर्शन के लिए पुलिस को जानकारी आप लोगों ने भी नहीं दी, बिल्कुल गलत बात है। मैं भी आ रहा हूँ आदित्य जी, मेरी बात आप खत्म हो जाए, इसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। देखिए आदित्य जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप करते हैं, चलिए आपने किसी को सूचना नहीं दी, लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि भाई चलते हाईवे में जब काफिला गुजर रहा है, वो खैरागढ़ से लौट के कवर्धा जा रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, आप बीच में रोक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को बीच में रोक के खड़े हो जाएंगे? यानी इतनी हिम्मत हो गई कि भाई अगर वो जा रहे, और आरोप भी आदित्य जी, आरोप भी सारे बेबुनियाद है। ये जो पुराने मामले हैं, इसमें स्वयं जो सामने वाले हैं उन्होंने नहीं, राहुल टिकरिया ने स्वयं पुलिस के पास जाके इसकी शिकायत की, कोर्ट में गए, कोर्ट से मामले क्लीन चिट मिला हुआ है राहुल टिकरिया जी को। उसके बाद भी कांग्रेसियों की आदत हो गई है चरित्र हरण करने की। कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना कुछ है, अब वो चरित्र हत्या पे उतर आए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप विरोध कर रहे थे तो आप सड़क किनारे करते ना। अब आपके आदित्य जी, आपके चल रहे वीडियो विजुअल चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के सामने वो कूद गए, आपके सामने में चल रहा है, और वहां पर वो प्रदर्शन करने नहीं, वो हमला की नियत से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। जिस प्रकार से पुलिस को लांघते हुए उन्होंने गाड़ी के पास गए, और जिस प्रकार से अगर वो हमला कर देते तो वहां पर बहुत सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी थे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ थे, तो वहां पर कुछ थोड़ा आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ जितनी भीड़ चल रही, मुझे तो लगता है उसका 10% भी नहीं रहे होंगे, नहीं तो ये बराबरी की लड़ाई होती। कांग्रेसी पिटते थोड़ी, फिर दोनों तरफ से मारपीट होती। आदित्य जी, पहले जो गाड़ियां थी, आपने वीडियो पूरा देखना चाहिए, पहले जो 4 गाड़ियां थी वो पहले निकल गई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ 2 गाड़ी चल रही थी, उसको टारगेट करके कांग्रेस के जो वहां के नेता है उन्होंने रोका, और जानबूझ के रोका हमला करने के लिए। पहले वासु जी एक विजुअल आया था, भूपेश बघेल कहीं जा रहे थे,
बहुत सारे लोगों ने, आप ही के लोगों ने उनको रास्ते में रोका, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई आपने भी कोई सूचना देखी तो उनका रास्ता कितना झूठ बोलेंगे आप? रोका था आपने? नहीं देखिए आदित्य जी, मैंने तो ये कहा भैया आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करिए। अरे अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी आप क्या बोल रहे थे? आप रखना और हमले की नियत से गाड़ी को रोकना ये गलत है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिकार है। और कांग्रेस लगातार, मैं आपको और बता दे रहा था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश में अनेकों जिलों में दौरे हुए, आपने वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ। आपने राहुल टिकरिया की बाइट सुनी जो कहा उन्होंने? नीरज जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ काउंटर कर रहे थे आप? मैं वही बोलना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल टिकरिया ने अपने बयान में, आप ही के अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है इस जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, और ये आप अभी कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी के सामने कूद गए, उनके साथ मारपीट करने वाले थे। दो तरफा बात आप भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राहुल टिकरिया जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके ऊपर महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति को किसी जिले में क्या समाज में भी रहने का, मैं लौटूंगा आपके पास नीरज भाई, मैं लौटूंगा बस भाई, मैं लौटूंगा आदित्य जी। मैं दूसरा सवाल आऊंगा आपके पास आऊंगा मैं। अनिल जी क्या कहेंगे इससे? ये तो गुंडागर्दी है, पुलिस के सामने है, पुलिस सामने, और भाजपा कार्यकर्ता गुंडागर्दी करोगे आप? गाली दे रहे हैं पुसतकर साहब। नहीं देखिए आदित्य, गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं हमारे प्रदेश में। अरे भाई ठीक है नीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या अब जो चाहेंगे कुछ भी करोगे क्या? ठीक, मैं आऊंगा आपके पास नीरज भाई, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट, ये पहला मामला, अरे चुप रहो भाई। नीरज भाई, अनिल पुसतकर जी बोल रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज जी। ये पहला मामला नहीं है जो इस तरह से जो विवाद हो रहा है, इसके पहले भी विवाद होते रहे हैं, और जिसकी सत्ता रहती है वो तो अहंकार में रहता है सत्ता के, और इस तरह की हरकत कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस भी क्या, पहले कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल। अरे यही बीजेपी जो आज जो है, भाजयुमो के जो कार्यकर्ता जो रास्ते में काफिला रोक के इस तरह से जो ताकत दिखा रहे हैं, क्या वो भूल गए जब राज्य बना था, पहली सरकार बनी थी, तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे और बड़े नेता थे नंद कुमार साय, जो वो अपना पैर ले लेके घूमते थे, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया। उस समय तो जमकर लाठीचार्ज हुआ था, तो प्रदर्शन पर तो लाठीचार्ज हुआ था, प्रदर्शन को तो अजीत जोगी की सरकार में कुचल दिया गया था। तो ये सत्ता का चरित्र है, और इससे कोई बचता नहीं है। अब हाँ, सवाल इस बात का है कि अगर एनएसवाई के कार्यकर्ता सड़क के किनारे काला झंडा दिखा रहे थे तो दिखाने देते, आपको निकल जाना था, हाईवे से निकल रहे थे, इसमें आपको रोक के पहलवानी करने की क्या जरूरत थी? फिर राहुल टिकरिया पहले से ही, जब अगर आपके साथ जब अध्यक्ष बनते ही आपका विवाद, अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में वहां रुक कर पहलवानी दिखाना, दादागिरी दिखाना बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी 2 साल ही हुए हैं। 2 साल के पहले यही भाजयुमो के जो नेता है वो रोते गाते चिल्लाते रहते थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम थाने में जा रहे हैं, हमको पूछ नहीं रहे हैं, हमको एनएसवाई के नेता जो धमका रहे हैं, या हमको युवक कांग्रेस के नेता धमका रहे हैं, या पुलिस हमारा साथ नहीं देती। इतनी जल्दी भूल गए, इतनी जल्दी अपने साथ हुए जो अन्याय और शोषण की जो कहानियां आप जो किस्से कहते थे, अब आपको वो मजाक लगने लग गया, अब आप वही हरकत कर रहे हैं। तो जिस काम की सजा एनएसवाई को, युवक कांग्रेस को और कांग्रेस को मिली है, वही हरकत आप करोगे तो क्या सोचते हो आप जनता आपको माफ कर देगी? अरे आपके पास सत्ता आई है, सत्ता का आप उपयोग कीजिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए। और अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करना तो हर किसी का अधिकार है, क्या आपने विरोध नहीं किया? हर कोई विरोध करता है। तो विरोध का मतलब इस तरह की हुड़दंगाई, इस तरह की दादागिरी ये होना नहीं चाहिए। युवा है तो युवाओं में जोश होना चाहिए, जोश का एक डायरेक्शन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं जाना चाहिए। नीरज भाई, राहुल टिकरिया पर आरोप तब क्यों नहीं लगे जब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे? भाजपा कह रही कि जो भी आरोप लगे हैं राहुल के ऊपर वो आपके द्वारा प्लांट किए हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि ये आरोप क्या कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं? इनके ही परिवार के सदस्य ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है। एक लड़की प्रेस क्लब में, रायपुर के प्रेस क्लब में जाती है, वहां पर वो बताती है कि मेरे साथ दुष्कर्म का आरोप उसने लगाया है राहुल टिकरिया के ऊपर। राज्य महिला आयोग, कई सारे मामले, एक मामला नहीं है आदित्य जी। नहीं नीरज जी, तो वही तो पूछ रहे हैं कि आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्यों कांग्रेस पार्टी को बैक सपोर्ट कर रही है? पहले 4 साल पहले उस लड़की की याद आप लोगों को क्यों नहीं आई भाई? 4 साल पहले क्यों नहीं याद आई जब ये मामला हुआ था? तो अभी क्यों आप लोग जब प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया बन गए तो पीछे पड़ गए भाई उनके?
तभी आप गिरा। और जब राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के भाई मेमन जी के ऊपर वीआई की युवती ने लगाया था तो उनका काफिला रोका क्या आपने? उनको काले झंडे दिखाए थे नीरज जी ने? उस समय कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया था? यानी आप के नेता अगर गलत काम किए तो उन्होंने उनको दिखाया कि आप लोगों ने काला झंडा, ये सवाल उठता है भाई। ठीक है बासु जी, राहुल टिकरिया के साथ इतने विवाद जुड़े और सबके सब बेहद गंभीर और महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, क्या चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कभी राहुल टिकरिया को तलब किया है? क्या उनसे पूछा गया है, फिर बिना जांच पड़ताल के आपने उनको बरी कर दिया? राहुल टिकरिया जैसे व्यक्ति को प्रदेश देखिए, अध्यक्ष बनाया कैसे गया? ये जो भी मामला आदित्य जी, ये पुराना मामला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल टिकरिया जी ने एक एक बात को स्पष्ट किया है। जो इन्होंने पारिवारिक वाला विषय है उसमें जो चाची है उन्होंने खुद उनके पति के खिलाफ, और उसमें स्पष्ट एफआईआर में कहा गया है कि चाचा के संरक्षक में वहां के विधायक के संरक्षक में ये इनको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हमने एफआईआर की कॉपी भी बांटी पत्रकारों को, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये मैदान में उतरने लड़ नहीं पा रहे, तो चरित्र हनन के प्रयास करके कांग्रेस पार्टी आगे जाना चाहती है। और रही बात गाली गलौज की, तो आदित्य जी मैं कल कवर्धा का एक और वीडियो आपके सामने चला देना चाहता हूँ। ये यहाँ पर आप कैमरामैन को कहिए फोकस करें, यहाँ पर इनके पूर्व अध्यक्ष शर्मा जी मां बहन की गाली दे रहे कांग्रेस भवन के सामने खड़े होकर, ये कह रहे संस्कार दानी में गाली गलौज कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं भाई? नीरज जी इनके बारे में कुछ बोलिए, मां बहन की गाली पकड़ रहे हैं कांग्रेस खड़े कांग्रेस वाले के सामने। अरे आपके घर जाको पहले, आपके नेता जो नीति के साथ रेप कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अनिल जी आखिरी सवाल था, भाजपा तो चाल चरित्र की बात यूपी की बात क्या, छत्तीसगढ़ की बात करो, चरित्रहीन नेता भी हुए, इसने पार्टी की मट्टी पलित की है। राहुल टिकरिया पर इतने संवेदनशील आरोप के बावजूद पार्टी इतना प्रेम उन पर क्यों बरसा रही है? जी नीरज भाई एक मिनट, नीरज जी एक मिनट, जी ठीक जी बताइए। देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस, ये बात जब भाजपा कहती थी उस समय भाजपा, अनिल पुसत्कर जी बोल रहे हैं, नीरज भाई आवाज पहचानिए, बासु जी नहीं बोल रहे हैं। मैं आदित्य, जब भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी उस समय जो है भाजपा विपक्ष में होती थी, भाजपा सत्ता में नहीं थी। भाजपा में पार्टी विद द डिफरेंस की बात, कैरेक्टर की बात और सारी संगठन की बात और सारी जो सिद्धांत की बात तभी तक रही जब तक वो सत्ता में नहीं थी। तो सत्ता में जो नहीं रहता है, जो जिसके पास जो ताकत ही नहीं होती, तो जो ताकत नहीं होती वो शोषण क्या करेगा, अन्याय क्या करेगा, नियम क्या तोड़ेगा, सिद्धांत क्या तोड़ेगा। तो जो विपक्ष में रहता है वो संगठित होता ही है। जब सत्ता में आता है उसके बाद अगर वो सच्चरित्र रहता है तब तो बात है, कनक कनक ते 100 गुनी, पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जैसे सत्ता मिली भाजपा को तो उसमें भी वही चरित्र आ गया। देखिए, सत्ता का संक्रमण, सत्ता में राजनीतिक बुराइयों का संक्रमण होता है और उस संक्रमण से भाजपा अछूती नहीं है। ये जो भाजपा का जो कल का मैं विजुअल देख रहा हूं, जो भाजपा जो भाजयुमो के लड़के लोग जो कर रहे हैं, ये भाजपा का चरित्र नहीं रहा। जब आप कहते हैं, फिर अभी हाल में आप प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हो, आप जो है दुनिया भर के कार्यक्रम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप यही हरकत कर रहे हो, वो भी सार्वजनिक रूप से, अगर इस तरह से कूद के अगर आप कूद के लात मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये जो गालियां गलौज कर रहे हो, ये भाजयुमो का चरित्र थोड़ी नहीं। भाजयुमो से तो बृजमोहन निकले हैं, ये शिवराज सिंह भाजयुमो से निकले हैं, देवजी पटेल से लेकर सारे नेता निकले, उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये हरकत सत्ता के आने के बाद होती है और सत्ता का जो नशा है वो बहुत बुरा होता है और सत्ता के नशा को जो मजा जनता जरूर चखाती है। ठीक, तो देखिए इसके पहले भी हमने देखा है, विरोध प्रदर्शन हर कोई करता है। सत्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस कर रही है, कल सत्ता कांग्रेस के पास रहेगी, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद ये मारपीट, और सबसे बड़ी बात है पुलिस की भूमिका मूक दर्शक बन के खड़ी है। इसके पहले भी कई गंभीर आरोप कवर्धा एसपी के ऊपर लगे, फिर एक बड़ा आरोप। चाहते क्या हैं आप? क्या छत्तीसगढ़ की शांत फिजा के साथ इस प्रकार की चीजें होंगी तो क्या ये आने वाले समय में कोई दूसरा रूप धारण नहीं करेगी? सत्ता आते जाती रहेगी, लेकिन इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन इस प्रकार से मारपीट का अधिकार किसी को नहीं। कुछ पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करूंगा मैं। जब युवा सियासत में आदर्श नहीं आरोप लेकर आते हैं, जब विरोध की आवाज पर भी सत्ता मुस्कुराती है, तो समझो लोकतंत्र बूढ़ा नहीं हुआ, बस थक चुका है, शर्मिंदा हो चुका है। आप सभी में से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।